गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 41। सब्जेक्ट आपका सोशल साइंस है, क्लास आपकी 9th है और आज डेट है 8 अक्टूबर। पिछली वर्कशीट में हमने जाना था कि जो हमारे एग्जीक्यूटिव होते हैं, लेजिस्लेटिव होते हैं और आपके जुडिशरी होते हैं। ठीक है, एग्जीक्यूटिव जो एग्जीक्यूट करते हैं, लेजिस्लेचर्स जो लॉ को बनाते हैं और जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जो कानून को चेक करते हैं कि कैसा कानून बनाया गया है, क्या ये कानून हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है। कौन चेक करता है? जुडिशरी चेक करता है। तो आज हम एग्जीक्यूटिव के बारे में पढ़ेंगे। देखो बच्चा, जब भी कोई, जैसे मान लो कोई प्रपोजल हो गया, ठीक है, कोई प्रपोजल लेकर आता है, तो इसी तरीके से कोई प्रपोजल या फिर कोई ऑफर एक मान लो जब भी लोकसभा में, राज्यसभा में पेश किया जाता है, ठीक है, पहले वो पेश किया जाएगा एज अ बिल। ठीक है, उसको जब तक वो एक तरह से प्रपोजल है, ठीक है, तो उसको बिल बोलेंगे। जब उसको परमिशन मिल गई, यानी कि लोकसभा ने भी परमिशन दे दी, राज्यसभा ने भी परमिशन दे दी, और ठीक है, जब उस पर प्रेसिडेंट ने भी साइन कर दी, तो वो क्या बन गया? एक्ट बन गया, तो वो कानून बन गया। ओके बच्चा, तो चलो अभी पढ़ते हैं। अ बिल और लेजिस्लेशन पास्ड बाय द पार्लियामेंट। पास्ड बाय का मतलब यहाँ पे है कि उन्होंने पास कर दिया, उन्होंने सहमति दे दी, उन्होंने उसको पास किया, यानी कि उस पर एग्री हो गई। द पार्लियामेंट, अभी आप लोग काफ़ी न्यूज़ में सुन रहे होंगे कि जो फार्मर्स का बिल आया है, फार्मर्स के लेके जो चेंजेस हुए हैं उनको लेके काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं। लोग जो फार्मर्स लोग हैं पंजाब हरियाणा में काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट चल रहा है उस चीज़ को लेके, तो ये सुनने को मिल रहा होगा। तो ये वही चीज़ है, ठीक है। बाय द पार्लियामेंट रिक्वायर एग्जीक्यूटिव टू इम्प्लीमेंट इट इन द कंट्री। चलो भाई, अब ये भी हो गया कि चलो पास भी हो गया, यानी कि वो एक तरह से कॉपी में साइन हो गया कि हाँ भाई ये लॉ बन गया। अब उसको एग्जीक्यूट कौन करेगा? ठीक है, तो जो एग्जीक्यूट करेंगे वो कहलाएंगे एग्जीक्यूटिव। ठीक है, देयरफॉर द इंस्टीट्यूशन दैट एग्जीक्यूट द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट इज कॉल्ड एग्जीक्यूटिव। ठीक है, जो पॉलिसीज को एग्जीक्यूट करेगा वो क्या कहलाएगा? एग्जीक्यूटिव। सो देखिए, एग्जीक्यूटिव दो प्रकार के होते हैं, एक पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और दूसरे परमानेंट एग्जीक्यूटिव। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में आप कह सकते हैं आपके प्राइम मिनिस्टर हो गए, प्रेसिडेंट हो गए, यानी कि जिनको हर 5 साल बाद क्या कर दिया जाता है? रिप्लेस कर दिया जाता है। ज़रूरी नहीं है कि अगली बार भी पीएम मोदी ही बनेंगे, कोई और बन सकता है। इट इज़ इलेक्टेड बाय द पीपल। जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं और ये टेम्पररी होते हैं, यानी कि एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए होते हैं। ठीक है, अब परमानेंट एग्जीक्यूटिव जो सिविल सर्वेंट होते हैं, जो आईएएस अधिकारी वगैरह होते हैं, ठीक है, जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, वो हमारे क्या होते हैं? परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं। दोज हु आर अपॉइंटेड फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ अ टाइम आर कॉल्ड परमानेंट एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स और सिविल सर्वेंट्स। राइट। प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जैसा कि मैंने पिछली वर्कशीट में बताया था आपको, क्या बताया था कि प्रेसिडेंट जो हैं वो प्रधानमंत्री को चुनते हैं, राष्ट्रपति जो हैं वो प्रधानमंत्री को चुनते हैं। कहाँ से चुनते हैं? लोकसभा से, या फिर जो लार्जेस्ट पार्टी जो लोकसभा में जीती हुई होती है उसमें से। वैसे जो प्रधानमंत्री राज्यसभा के मेंबर भी हो सकते हैं, लेकिन पार्टी उसी की होनी चाहिए जो लोकसभा में जीती हुई हो। ठीक है, तो अब इसको तो राष्ट्रपति चुन लेते हैं। जो बाकी जो मिनिस्टर होते हैं, जो एजुकेशन मिनिस्टर हो गया, डिफरेंट जो मिनिस्टर्स होते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर के कहने पर प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। द प्राइम मिनिस्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, यानी कि सबसे ज़्यादा पावरफुल अगर कहा जाए एक्चुअल टर्म्स में तो पीएम होते हैं। प्रेसिडेंट जो होते हैं रबड़ स्टैम्प की तरह होते हैं, यानी कि उनका ज़्यादा काम नहीं होता, उनको बस साइन करना होता है, वो ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते हैं। बहुत ही कम मैटर्स में, बहुत ही एक आधे मैटर्स में वो मना कर सकते हैं, वो भी डिले कर सकते हैं, मना नहीं कर सकते हैं किसी बिल पे साइन करने से। The president appoint only to the leader of the party or coalition party with the major in the। अच्छा बच्चों, मैंने आपको इनिशियल वर्कशीट्स में समझाया था व्हाट इज कोएलिशन पार्टी, कोएलिशन गवर्नमेंट क्या होती है। ठीक है, हिंदी में बता देती हूँ, मिली जुली सरकार। ठीक है, क्या होती है? विद द मेजोरिटी इन लोकसभा एंड आल्सो अपॉइंट अदर मिनिस्टर ऑन द एडवाइस ऑफ। देखो इन्होंने कहा कि अपॉइंट करता है किसको? लीडर ऑफ द पार्टी को। ठीक है, लेकिन
बाकी मिनिस्टर्स को भी अपॉइंट करता है, लेकिन किसकी एडवाइस पे? प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे, प्रोवाइडेड दे आर द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब ऐसा नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर किसी को भी उठा के कह देंगे मैं इसको मिनिस्टर बनाऊंगा। वो कौन होने चाहिए? वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने चाहिए। इफ अ पर्सन इज नॉट ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट देन तभी भी वो बन सकता है, तभी भी वो मिनिस्टर बन सकता है। अगर एक मेंबर अगर पार्लियामेंट का सदस्य नहीं है, अब आपको होगी कि मैम ऐसे कैसे, लेकिन उससे विद इन 6 मंथ, जब वो विद इन 6 मंथ उसको पार्लियामेंट का मेंबर बनना पड़ेगा, ठीक है। 6 मंथ तक वो बिना मेंबर बने रह सकता है, लेकिन 6 मंथ तक या तो उसकी, जिसको भी वो मिनिस्टर बनाते हैं, या तो उसकी एंट्री करवा दी जाती है राज्यसभा के थ्रू, या फिर दोबारा कहीं अगर कोई सीट खाली होती है उसके थ्रू, ठीक है। इफ अ पर्सन इज नॉट ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट then it is necessary to get elected as a member of any house of parliament within 6 months of his becoming a minister, right? अब बात आती है कैबिनेट मिनिस्टर की। यूजुअली सीनियर लीडर्स ऑफ अ रूलिंग पार्टी ऑफ अ कोलिशन, या तो रूलिंग पार्टी या फिर कोलिशन पार्टी, जब दो जो पार्टीज मिल के सरकार बनाती हैं तो वो कोलिशन गवर्नमेंट कही जाती है, ठीक है। इन चार्ज ऑफ अ की मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्जेस, जिनको अलग अलग डिपार्टमेंट की छोटी छोटी जो मिनिस्ट्रीज होती हैं उनके चार्जेस दे दिए जाते हैं। दे आर जनरली इन चार्ज ऑफ स्मॉल मिनिस्ट्रीज एंड अटेंड मीटिंग स्पेसिफिकली कॉल्ड बाय द कैबिनेट। मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, दे आर एसोसिएटेड विद द एंड असिस्ट द कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ देयर डिपार्टमेंट। अब बात करते हैं किसकी? पावर ऑफ प्राइम मिनिस्टर एज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। अगर आपसे पूछा जाए कि हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन है तो है प्राइम मिनिस्टर, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए हेड ऑफ स्टेट कौन है, स्टेट का मतलब यहाँ पे इंडिया से है, ठीक है, नॉर्मल राज्य से नहीं है, तो हेड ऑफ स्टेट कौन है? हेड ऑफ स्टेट होंगे हमारे प्रेसिडेंट, ओके। द सच एज प्रिजाइडिंग द, क्योंकि ये जो है जो भी कैबिनेट्स की मीटिंग होंगी, जो भी वेरियस डिपार्टमेंट्स का वर्क होगा उसको कोऑर्डिनेट करने के लिए एक डिसिसिव रोल, कोई डिसीजन लेना है, म्यूचुअली अगर डिस्प्यूट हो गया है तो उसको सुलझाने के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जनरल डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के काम को मॉनिटर करने के लिए, जो वर्क है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल पर्सन कौन है? प्राइम मिनिस्टर है। द मोस्ट influential person within the cabinet is the prime minister. When the prime minister quits, जब प्राइम मिनिस्टर क्या करते हैं? क्विट करते हैं, यानी कि प्राइम मिनिस्टर अगर रिजाइन करेंगे तो पूरी कैबिनेट को रिजाइन करना पड़ता है, ठीक है। अब थोड़ा सा समझना है, यहाँ पे लोकसभा हो गई, ठीक है, राज्यसभा हो गई, ठीक है। तो चलो, अब जो पार्टी लोकसभा में जीती हुई है इनमें से ही लोकसभा के मेंबर हैं, राज्यसभा के मेंबर हैं, इनमें से कुछ मेंबर को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स चुन लिया जाता है। अब इन सीएमओ में से कुछ मेंबर्स को कैबिनेट मिनिस्टर चुन लिया जाता है, और इन्हीं में होते हैं पीएम, हमारे प्राइम मिनिस्टर। तो मान लो अगर पीएम जो है रिजाइन कर देते हैं तो ये जो सीएमओ है ये भी पूरी की पूरी क्या हो जाएगी? इसको भी रिजाइन करना पड़ेगा। फिर से क्या किया जाएगा? इन लोकसभा या राज्यसभा के मेंबर्स में से जो पार्टी जीती हुई है उसमें से एक कैंडिडेट आएगा जो पीएम बनेगा। फिर से राष्ट्रपति को वो कहेगा कि मुझे ये वाले मिनिस्टर चाहिए, तो राजा अपने मंत्री तो चुन सकता है ना, ठीक है। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ कोलिशन गवर्नमेंट टेक डिसीजन आफ्टर सजेशन फ्रॉम वेरियस ग्रुप्स एंड फैक्शंस विद इन द पार्टी एज वेल एज द कोलिशन पार्टनर्स। अब प्रेसिडेंट की बात करते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या है? डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं होते, नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड। क्या होते हैं? इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। इनडायरेक्टली और डायरेक्टली का मतलब वैसे तो मैं आप लोगों को समझा चुकी हूँ। देखो, डायरेक्टली में क्या होता है कि हम लोग भी वोट करते हैं, जिसकी भी वोट है वो वोट करेगा डायरेक्ट इलेक्शन में। जैसे लोकसभा के इलेक्शन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर, अगर आप मैं कहूँ कि आपका जो नॉर्मल टर्म्स में वैसे प्राइम मिनिस्टर इलेक्शन से नहीं चुने जाते, अपॉइंट किए जाते हैं, ठीक है। तो जो आपके लोकसभा के मेंबर्स के लिए जनरल इलेक्शंस होते हैं तो हम सभी लोग वोट करते हैं। हमारे विधानसभा के इलेक्शन होते हैं, हम सभी लोग वोट करते हैं ना। तो उसी तरीके से जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है उसमें हम लोग वोट नहीं करते हैं, ठीक है। तो वो इनडायरेक्ट इलेक्शन हो गए, यानी कि कौन वोट करते हैं? जो लोकसभा के मेंबर हैं, राज्यसभा के मेंबर हैं, विधानसभा के कुछ जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो वोट करते हैं, ठीक है। यानी कि और हम लोग, तो एक तरह से इनडायरेक्ट कैसा हो गया? लोग डायरेक्ट प्रेसिडेंट को नहीं चुन रहे, तो वो डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं होता, बट बाय द इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। इलेक्टेड मेंबर ऑफ जो विधानसभा और जो आपकी संसद होती है उसके इलेक्टेड मेंबर चुनते हैं किसको? प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट ऑफ द स्टेट एक्सरसाइज ओनली नॉमिनल, नॉमिनल का मतलब नाम मात्र
नाम मात्र ही बेचारे के पास अधिकार होते हैं, बट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. नेवरदिलेस, monitoring the work of all political institutions in the country play a major role in all the legislation and major policy decisions of the government. ठीक है. अपॉइंट ऑल द, अभी देखो सबसे एक जो इम्पोर्टेंट पावर मुझे लगती है, जैसे किसी को फांसी की सज़ा होनी होती है ना, तो उसको माफ़ कर सकते हैं प्रेसिडेंट, लेकिन उसमें भी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसकी एडवाइस की ज़रूरत पड़ती है समटाइम्स. ठीक है. तो और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे तो देखेंगे हम पावर ऑफ प्रेसिडेंट आल्सो. ठीक है ना. Now plays a major role in all the legislation and major policy decision of the government. Appoints all the principal appointments such as the Chief Justice of India, Judiciary of State Courts, Governors, Election Commissioner, etc. The Supreme Commander of India's Defence Force is President. A bill become law. Last line is the most important line. एक bill कब लॉ बनता है, कब बताया था, जब प्रेसिडेंट उस पर साइन कर देते हैं, जब प्रेसिडेंट उसको अप्रूव कर देते हैं. ठीक है. प्रेसिडेंट का बहुत बड़ा रोल होता है ऑर्डिनेंस को पास करने में. ठीक है. ठीक है. मतलब जब सहमति नहीं बन रही होती है, तो इसको भी समझाऊंगी ऑर्डिनेंस क्या होता है. आज के टॉपिक में नहीं करते हैं इसको कवर. तो चलो अब क्वेश्चंस कर लेते हैं. कि क्वेश्चंस देखते हैं. चलिए. व्हाट इज एन एग्जीक्यूटिव एंड व्हाई डज द कंट्री नीड इट. अब भाई ज़रूरी तो किस लिए है, कंट्री को क्यों ज़रूरत है एग्जीक्यूटिव की. अरे भैया पॉलिसी बनाओगे, लॉ बनाओगे, तभी तो कंट्री चलेगी, है ना. द इंस्टीट्यूशन दैट एग्जीक्यूट द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट इज कॉल्ड एग्जीक्यूटिव. द एग्जीक्यूटिव इज रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट अ बिल, इम्प्लीमेंट करने के लिए. ठीक है. दो ही वर्ड इसमें इंपॉर्टेंट है, एक तो एग्जीक्यूट. ठीक है. किसको एग्जीक्यूट, पॉलिसीज को एग्जीक्यूट करने के लिए. और दूसरा मतलब है क्या, मतलब एग्जीक्यूटिव क्या है, एग्जीक्यूटिव क्या है, जो पॉलिसीज़ को एग्जीक्यूट करते हैं. किसकी पॉलिसीज़ को, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को. और ज़रूरत क्यों है, क्योंकि ये क्या करते हैं, उन पॉलिसीज़, उन बिल्स को इम्प्लीमेंट करते हैं, लागू करते हैं. ठीक है ना. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव. जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं, जैसा कि मैंने कहा था, क्या कहा था, कि एक स्पेसिफिक पीरियड में क्या होते हैं, रिपीट होते हैं, यानी कि रिपीट इन द सेंस कि इलेक्ट किए जाते हैं. अब जैसे लोकसभा के जो सदस्य हैं, अब पीएम हमारा एक एग्जीक्यूटिव है. जो भी पीएम होगा, चाहे वो मनमोहन सिंह है या फिर मोदी जी है या फिर जो भी पीएम होगा. ठीक है. तो वो तो बदलते रहते हैं ना, हर 5 साल में एक स्पेसिफिक पीरियड में बदलते रहते हैं. वाइल द परमानेंट एग्जीक्यूटिव कंसिस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर और सिविल सर्वेंट्स, यानी कि जो आईएएस होते हैं, आईपीएस होते हैं, दे आर अपॉइंटेड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ अ टाइम. ठीक है. तो अब चलते हैं नेक्स्ट. व्हाट आर द पावर्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इन आवर कंट्री, डिस्क्राइब. बहुत ज़्यादा पावर होती है. Being the head of the government, the prime minister has borrowed power such as presiding over the cabinet meetings पे बैठते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क होता है, सभी मिनिस्टर्स को वर्क डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. और कौन सा मिनिस्टर कौन सा, जैसे एजुकेशन मिनिस्टर कौन सा होगा, टेक्सटाइल मिनिस्टर कौन सा होगा, किसके पास फॉरेन मिनिस्ट्री होगी, ये सब भी प्राइम मिनिस्टर डिसाइड करते हैं. टू इन्फॉर्म द प्रेसिडेंट ऑफ द डिसीजन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिसीजन लेगी तो वो पीएम बताएगा किसको, प्रेसिडेंट को. मॉनिटरिंग द वर्क ऑफ ऑल डिपार्टमेंट का वर्क क्या करते हैं, मॉनिटर करते हैं. अगर बड़ा आंसर लगता है तो 3 पॉइंट आप लिख सकते हैं. ठीक है. अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. कल हिंदी में रह गया था, एक क्वेश्चन लिखा हुआ था पर मैं नीचे गई नहीं. अब राइट इम्पोर्टेंस ऑफ द रोल ऑफ द प्रेसिडेंट इन द कंट्री. बहुत बड़ा रोल होता है, नॉमिनल रोल होता है लेकिन बहुत बड़ा होता है. द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है. बट एक्सरसाइज ओनली नॉमिनल राइट. नेवरदिलेस, फिर भी द रोल ऑफ प्रेसिडेंट इन द कंट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट. सच एज ही अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर. वो क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं प्राइम मिनिस्टर को. अपॉइंट अदर मिनिस्टर ऑन द एडवाइस ऑफ अ प्राइम मिनिस्टर. ही इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ ऑल द 3 आर्मीज. वो सुप्रीम कमांडर होते हैं तीनों आर्मीज के. अपॉइंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं किसको, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, गवर्नर ऑफ स्टेट को, इलेक्शन कमिश्नर एक्सेट्रा को. अ बिल बिकम ए लॉ आफ्टर प्रेसिडेंट अप्रूवल. बिल क्या होता है, लॉ बन जाता है आफ्टर अप्रूवल ऑफ. अब बहुत सारे बच्चों को ये जो क्वेश्चन है काफ़ी बड़ा लग रहा होगा, तो चलिए इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं. आप क्या करोगे, यहाँ से ये तो लिखनी है ये लाइन. ठीक है. जो लोग छोटा आंसर लिखना चाहते हैं, फर्स्ट लाइन ये लिख देंगे, सेकेंड लाइन ये लिख देंगे, और थर्ड लाइन ये लिख देंगे.
ठीक है, और 4th लाइन ये लिख देंगे। ठीक है, 4 पॉइंट तो आप लिख ही देना। तो मैंने ये आपको, जो बच्चे पूरा लिखना चाहते हैं वो ठीक है, जो जिनको मैंने पॉइंट्स बताए हैं ये भी लिख देना। ठीक है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप बाकी तो थोड़ा सा छोड़ सकते हो। कौन कौन सा छुड़वाया मैंने कि ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट करता है, गवर्नर ऑफ स्टेट को अपॉइंट करता है, इलेक्शन कमीशनर को अपॉइंट करता है, ये आप छोड़ सकते हो वैसे तो। ठीक है ना, तो ये जिन बच्चों को छोटा आंसर लिखना है, क्योंकि कई बच्चों को बड़ा आंसर लिखने में प्रॉब्लम होती है। तो स्टूडेंट्स अभी हम लेते हैं एक्स्ट्रा डोज, यानी कि कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं आपसे वर्कशीट में से पूछ रही हूँ। तो चलो स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन का आंसर देना है आपको। देखते हैं आपने कितना ध्यान से वर्कशीट को पढ़ा है। हु इज़ द हेड ऑफ गवर्नमेंट? हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन होता है? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर या फिर लेजिस्लेचर्स? ठीक है, तो आपको आंसर देना। आंसर ABCD के फॉर्मेट में बिल्कुल नहीं लिखना है, आपको प्रॉपर आंसर लिखना है। ठीक है, क्यों मैं ये चाहती हूँ? क्योंकि देखो ऐसा होता है जब हम आंसर लिख देते हैं, कोई चीज़ हम कभी लिख देते हैं ना, तो वो हमें हमेशा याद रहती है कि हमने ओके ये आंसर हमने उस टाइम पे दिया था। और ये चीज़ें आपको आगे चल के आप जब जॉब के लिए ट्राई करोगे तो भी आपको बहुत बहुत हेल्प करने वाली है। तो चलो अब हम कर लेते हैं टारगेट सेट। तो आज की वीडियो का टारगेट हम रख लेते हैं 1500 लाइक, क्योंकि हम 1300 लाइक से 1400 लाइक तक तो क्रॉस कर चुके हैं। एंड एक टारगेट ये हो गया हमारी जूम फैमिली का, जूम एजुकेशन का। ठीक है, दूसरा टारगेट आप रखेंगे अपनी कुछ भी अपनी पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी टारगेट रखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।